मातम करना है, यतीम हसन का मातम करना है, कासिम शहीद का मातम करना है। कौन कासिम? जब इमाम हसन दुनिया से रुखसत हुए और इमाम हसन के जिगर के 72 टुकड़े तश्त में आके गिर गए, तो एक जनाबे कासिम की उम्र 2 साल की थी। एक मर्तबा उम्मे फरवा से कहा, लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो। हसन ने अपने बच्चे को लिया, लेने के बाद सीने से लगाया, दहाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। जब बाप इतना रोया तो बच्चा भी रोने लगा। एक मर्तबा कहा, मेरे लाल तू इतना छोटा है कि मैं तुझसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतनी बात याद रखना कि जब तुझ पे कोई मुसीबत का वक्त आए तो ये तावीज खोल के पढ़ लेना, तेरी मुसीबत हल हो जाएगी। जैसे ही कासिम यतीम हुआ, हुसैन ने सीने से लगाया, अब्बास ने गोद में लिया, ज़ैनब ने साया किया, बच्चे को सीने से निपटाया। मैं कहूंगा कासिम बड़े खुश नसीब हो, जब यतीम हुए तो पुपियों ने गोद में लिया, सीने से लगाया। मगर हाय सकीना, जब करबला में यतीम हुई, न किसी ने सीने से लगाया, न किसी ने सर पे हाथ रखा, बल्कि सकीना तड़पती रह गई। हाँ अजीजो, 9 मुहर्रम आई, 9 मुहर्रम में बीबी ने तैयार किया अपने लाल को, और अब शबे आशूर की रात, शबे आशूर में कासिम बार बार अपने चचा के पास जाते हैं। चचा क्या मेरा भी नाम है? चचा क्या मेरा भी नाम है? ए मेरे बच्चे, तेरी माँ के सर पे तेरे बाप का साया नहीं है। और जब मुझे अपने भाई की याद आती है तो मैं तुझे देख लेता हूं मेरे लाल, तेरे जिस्म से मुझे भाई की खुशबू आती है। बेटा ये सवाल ना करो, बार बार माँ के पास जाते हैं, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। फिर चचा के पास आए, चचा क्या मेरा नाम नहीं है? कहा बेटा बता, मौत तेरे नजदीक कैसी है? कहा शहद से ज्यादा शीरी है। कहा चचा बताइए मेरा नाम है या नहीं? कहा बेटे रहने दो। कहा नहीं बताइए चचा। कहा बेटा तेरा तो तेरा असगर का भी नाम है। आप तो कम रोए, कासिम रोने लगे, तलवार निकाल ली, गैरत आ गई ना। कहा चचा क्या दुश्मन खेमों तक आ जाएंगे? कहा नहीं कासिम, अरे मैं असगर को लेकर जाऊंगा। फौज ने फकार, ये बच्चा कैसा है? सुबह आशूर नमूदार हुई, असहाब के लाशें आने लगे, और मोहम्मद के लाशें आ गए। जब तमाम के लाशें आ गए, एक मरतबा उम्मे फरमा कहती है, मेरे लाल तुम नहीं जाते? कहा अम्मा चचा इजाजत नहीं देते। फिर दोबारा गए, चचा मुझे मरने की इजाजत दे दो, मेरी माँ मुझसे बार बार कह रही है। कहा नहीं बेटा। फिर चले गए, माँ की गोद में बैठ गए, कुछ याद आया। कहा बेटा कासिम तेरे बाबा ने खत लिखा था, एक तावीज था, जरा उसे खोल के दे। अब जो खोल के देखा, दोनों माँ बेटे ज़ैनब के पास पहुंचे। फूफी अम्मा ये पढ़ के देखिए। अब जो ज़ैनब ने पढ़ा, ये तीनों चले हुसैन इब्न अली के पास। ज़ैनब ने वो तावीज दिया, हुसैन ने खोल के देखा। अब जो पढ़ा, हुसैन ने दहाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। अरे मेरे कासिम, अरे मौत का परवाना लेके आ गए। अरे ऐसे नहीं, ऐसे हो गए जैसे कासिम के टुकड़े पड़े थे यहाँ पर। अब तो आपको 3 दिन और रोना है बस, आशूर करीब आ गया। सुनिए, हुसैन ने तावीज को पढ़ा, तावीज को पढ़ने के बाद बोसा दिया, सीने से लगाया, इतना रोए भाई की याद आ गई। कासिम को लिया और लेने के बाद कहा, जा बेटा मैंने तुझे मरने की इजाजत दे दी। मगर जब रुखसत किया तो हसन का अमामा सर पे बांधा। अरे मैं किस तरह पढ़ूं और आप किस तरह सुने। हुसैन ने जब अमामा बांधा तो दोनों सिरे सीने पे खोल दिए, जिस तरह मैयत को कफन पहनाया जाता है। जब ये बच्चा ऐसे पहने हुए खेमे में गया, ज़ैनब ने कहा भैया अरे जीते जी कफन क्यों पहनवा दिया? ए ज़ैनब, मेरी माँ बहनों के
रोने की आवाज बुलंद है, आप भी सारे मोमिनीन रो रहे हैं। पता है क्या कहा? भैया अरे क्या कासिम जिंदा नहीं आएंगे जो आपने ऐसे कफन पहना दिया? और उसके बाद कहते भतीजे का सवार करना, हुसैन पे बड़ा शाप गुजरा, अकबर को सवार किया बेहोश नहीं हुए, अब्बास को सवार किया बेहोश नहीं हुए, और ना मोहम्मद को सवार किया बेहोश नहीं हुए। लेकिन जब सजा के नन्हे से दूल्हे को एक मर्तबा सीने से लगाया, एक तरफ हुसैन बेहोश होके गिर गए, एक तरफ कासिम गिर गए। अरे ज़ैनब होश में कैसे लाए? कभी भाई पर आंसू बहाए। नहीं भाई, रोने की आवाज जन्नतुल बकी तक जाए। बड़ा सख्त मरहला है, सुनिए। एक तरफ ज़ैनब ने हुसैन पे आंसू बहाए, एक तरफ ज़ैनब ने कासिम पे आंसू बहाए। बस आप में ताकत नहीं है सुनने की। कासिम चले, चांद का टुकड़ा था, 13 साल की उम्र थी। जालिमों ने देखा, एक जालिम ने हमला करना चाहा तो दूसरा जालिम कहता है अरे इसकी माँ इसके बगैर कैसे जिएगी? अरे ये तो ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गया है। मगर कासिम का तस्मा टूट गया। अब जो तस्मा ठीक करने लगे, किसी ने धोखे से ऐसा वार किया, कासिम घोड़े पे न संभल सके। एक मर्तबा बाज़ उलमा पढ़ते हैं, इतने छोटे थे, आवाज दी अम्मा। आवाज दी चचा, कासिम की मदद करो। हुसैन दौड़े, घोड़े पे सवार हुए, एक तरफ से हमला करना शुरू किया। जैसे ही हुसैन ने हमला शुरू किया, फौजें भागने लगी। जैसे ही फौजें भागने लगी, बीच में कासिम थे। घोड़ों की टांगों से कासिम पामार कर दिए गए। जब भी किसी घोड़े की टांग सीने पर पड़ती थी, आवाज देते थे ए चचा। ये मेरे चचा, मुझे बुला लो, मेरे पास आ जाओ। अरे मगर हुसैन उस वक्त पहुंचे जब कासिम का दम निकल चुका था। आप तो नहीं रोए, हुसैन दहाड़े मार के रोने लगे। अरे मेरे बच्चे, अरे मुझे माफ कर देना, अरे मैं तेरी मदद न कर सका। इसीलिए इमाम ज़माना ज़ियारत में फरमाते हैं बर्दाश्त कीजिएगा बर्दाश्त, 7 मुहर्रम है। सलाम हो मेरा उस शहीद पर जिसकी दाहिनी तरफ की पसलियां बाईं तरफ आ गई थी, बाईं तरफ की पसलियां। बस सबसे सख्त है मसाइब कासिम पढ़ना। मुझे पता है मेरी हालत क्या है, लेकिन शहादत मुकम्मल कर दूं। कहते हैं सबके लाशें उठा के हुसैन पहुंचे, लेकिन कासिम का लाशा बड़े अजीब अंदाज में। कहते हैं जब लाशा उठाना चाहते उठा नहीं। एक आबा बिछाई, आबा की चादर बिछाई, चादर में कासिम के टुकड़े रखे, गठड़ी बांधी, गठड़ी बांध के खेमे में ले गए। ज़ैनब ने पूछा भैया बीवियां इंतजार कर रही है, कासिम का लाशा क्यों नहीं आता? बीवियां मातम करने के लिए तैयार है। एक मर्तबा हुसैन ने इशारा किया गठड़ी की तरफ। ज़ैनब गठड़ी खोलना चाहती थी, पीछे से उम्मे फरमा आ गई। हुसैन ने कहा ज़ैनब, अरे उम्मे फरमा। उम्मे फरमा कहती है ए आका मेरे बच्चे का लाशा कहाँ है? हुसैन ने गठड़ी को खोला, मां ने क्या देखा? टुकड़े टुकड़े बदन, कभी एक टुकड़ा लिया, हाय कासिम, कभी एक टुकड़ा लिया।
قاسم بیویوں مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی۔ حسین کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں آپ کی بھاوچ ہوں، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، مگر یہ جو ٹکڑے لباس ہے یہ مجھے دے دیجئے۔ حسین نے قاسم کا ٹکڑے کرتا ماں کو دے دیا۔ جب رہائی ملی اور رہائی مل کے ام فروا مدینے پہنچی تو جس اونٹ پہ سوار تھی اس اونٹ والے سے کہا مجھے جنت البقیع پہنچا دے۔ وہ اونٹ والا جنت البقیع لے گیا۔ ایک مرتبہ یہ بی بی اتری ام فروا، صندوق سے کرتا اتارا، امام حسن کی قبر پہ رکھ دیا۔ اے میرے وادی، ارے تیرا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، قبر ہلنے لگی۔ واہ قاسمہ، واہ قاسمہ۔ یہ ویڈیو سینڈ کر دیجیے، مجھے واٹس ایپ کر دیجیے، میرا موبائل ڈاؤن ہو گیا، میں فوٹو نہیں کھینچ مومنین السلام علیکم۔ آج جو حالات شاہ بردہ میں ابھی ہوئے ہیں اس کے سلسلے میں انجمن اہدی کے جنرل سیکریٹری بہادر عباس آپ کو خطاب کریں گے۔ وہ ابھی دلی میں نہیں، میرٹھ میں ہیں، آپ پلیز یہ خطاب کو سنیے، بولو۔ چاروں طرف پیدا کیے گئے اور باقاعدہ انجمن کے عہدیداروں کو یہ دباؤ بنایا گیا کہ ہم لوگ مومنین سے یہ کہیں کہ درگاہ کے اندر آپ لوگوں کے آنے پر اور زیارت کرنے پر یہاں پر جو بھی ہم لوگ روزانہ رضائی کر رہے ہیں اس پر پابندی ہے۔ پھر ہم اس کو نہیں مانے تو باقاعدہ پولیس والوں نے دھمکیاں دی انجام بھگتنے کی کہ کمیٹی کو انجام بھگتنا پڑے گا، ہم انکاؤنٹر تک کر سکتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک قانونی پوزیشن بتا دوں، درگاہ شاہ مرزا کے اندر جو آپ مومنین آ رہے ہیں، انلاک کرنے کی گائیڈ لائن اور تمام گائیڈ لائنز کے انوسار آپ کو پر آنا عبادت کرنا، زیارت کرنا، یہ سب ودن فور کارنر آف لا ہے، یہ پوری طرح ہمارا قانونی حق ہے۔ آج جس طریقے سے راستے بند کیے گئے اس کے خلاف ہم لوگ ضرور قانونی کارروائی بھی کریں گے اور ان کے خلاف FIR بھی درج کرائیں گے۔ مگر میں سب سے زیادہ اپنی ماں بہنوں کا، خواتین کا، آپ سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ جھکے نہیں اور آپ نے قانونی جو آپ کا حق تھا آپ کو درگاہ آنے کا اس سے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر آپ لوگ یہاں آئے۔ مگر دشمن جو ہے وہ ہر حال میں آزادی روکنا چاہتا ہے، قانونی طریقے سے نہیں روک پایا تو آپ گنڈا گردی پہ اتر آئے ہیں۔ صرف درگاہ کا ایک راستہ کھول دینا یہ بھی ہمارے حقوں کے ساتھ غلط کیا گیا ہے۔ ہم نے اس کے متعلق ہمارے پردھان منتری، گृह منتری، کمشنر آف پولیس، لیفٹیننٹ گورنر سب سے رابطہ کیا، سب کو رائٹنگ میں 8 بجے سے ہم لوگ اس پر لگے ہوئے 7:30 بجے سے۔ میری آپ تمام امید سے درخواست ہے کہ آپ بھی کل اس کے متعلق ان تمام لوگوں کو باقاعدہ ای میل کریں اور ای میل کے ذریعے یہاں پر جو آج آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ باقاعدہ درگاہ جانے کے راستے بند کر دیے گئے، کیونکہ درگاہ کے اندر آزادی اوپر نہیں کر سکتے قانونی، تو انہوں نے یہ کہا کہ راستے تو ہمارے ہیں، ہم راستے بند کر دیں گے، مگر راستے ان کے ذاتی راستے نہیں ہوں گے، یہ راستے جتنا حق ان پہ دوسروں کا ہے اتنا ہی ہمارا حق ہے۔ تو لہذا آپ سب لوگ اسی طرح ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ ہماری تینوں دن جو ہے آزادی پوری طرح ہوگی۔ میں صبح دہلی پہنچ رہا ہوں، ہم لوگ اس کے اندر انشاءاللہ کمپین بھی کریں گے اور کارروائی بھی کریں گے، مگر آپ لوگوں سے یہ امید
हमारी उधारी होगी और हम किसी हाल में रुकने वाले नहीं हैं। लब्बैक या हुसैन, एक नारा खास से अब्बास से अब्बास से टूटे दिलों की आस से अब्बास से अब्बास से हुसैन 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 कासिम की मादर प्यार करने को सर ढूंढती है। एक गठरी में कासिम की मादर प्यार करने को सर ढूंढती है। एक गठरी में कासिम की मादर प्यार करने को सर ढूंढती है। जो करने को एक गठरी में माँ की दौलत लाई सुन सुन के अल्लाह एक गठरी में माँ की नाज़रीन, ये है मौला अली की दरगाह शाहमर्दा में, जिसकी हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं। नाज़रीन, आप हजरात से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप हजरात से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल MNC इंडिया न्यूज़ को नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे इस चैनल को बड़ी ऊंचाई दे सकता है। बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल MNC इंडिया न्यूज़। नीचे लिखे
सब्सक्राइब बटन को दबाकर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया बहुत बहुत।